बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 24 जून को एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हमारे शुमाली इलाका जात की तरफ। और ये वाक़या कागान की तरफ जाएं तो एक मकाम आता है लड़ी, और ये वाक़या वहाँ पेश आया है। 10 बजे रात के 10 बजे थे, और एक फैमिली जिनका जो कि हांगकांग से पाकिस्तान आई हुई थी, जमशेद नाम बताया जाता है इस फैमिली के सरबराह का। उनके साथ उनकी वाइफ थी और एक बच्चा, और ये लोग 10 बजे निकले हैं इन कागान से आगे की तरफ जाने के लिए। और नाजरीन, आपने देखा होगा कि लड़ी के मुकाम पे जो सड़क है, अमूमन वहाँ कागान की सड़कें जो हैं वो लड़ी के मकाम से सीधी हैं। और मैंने तो ये भी देखा कि वहाँ पे बॉर्डर भी लगा हुआ था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वहाँ पे बॉर्डर तो लगा था, लेकिन वो बॉर्डर जो है लैंड स्लाइडिंग की वजह से टूट गया, और उसके बाद इंतज़ामिया ने इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो ना दी, यानी कि रोड की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना किया गया। लिहाजा ये जो फैमिली है जिसमें मियाँ बीवी और एक 3 साल का बच्चा शामिल हैं, ये दरियाए कुनार के करीब से ही गुज़र रहे थे कि एकदम से गाड़ी डैमेज हुई। अब शायद रात का टाइम था, वो नींद में थे, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अब वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये जो गाड़ी है ये नीचे गिरी। और नाजरीन, ये दरिया अगर ये जो है दरियाए कुनार, इसमें भी दरियाए सवात की तरह अगर पानी ज़्यादा होता तो ये गाड़ी का कुछ पता ना चल पाता, और लोगों को ना ही फैमिली को पता लगता कि हमारे अजीज़ कहाँ गए। क्योंकि दरियाए कुनार में अगर पानी कम हो तो गाड़ियां अंदर की तरफ नहीं जाती, और अगर दरियाए कुनार में पानी ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि इस गाड़ी का कुछ पता ना चलता। तो नाजरीन, ऐसे ही ये गाड़ी जो है वो रात की तारीकी में बह जाती पानी के अंदर। अब और इन 3 लोगों का कुछ पता भी ना चलता। मकामी लोगों ने जब सुबह ये देखा और पुलिस को और रेस्क्यू वालों को इतला दी, और नाजरीन, गाड़ी से मियाँ बीवी और 3 साला बच्चा शामिल है, और मियाँ बीवी की लाशें गाड़ी से बाहर पड़ी थी, जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि जब गाड़ी गिरी, डैमेज हुई, तो यकीन ये लोग जो हैं वो बाहर आए होंगे। और 3 साल का इनका बच्चा जो है वो भी इनके साथ ही गाड़ी से बाहर आया। लेकिन नाज़रीन, इस वाक़े में जो सबसे ज़्यादा ये बहुत दिल दहला देने वाला वाक़ा है, लेकिन इस वाक़े में एक जो सबसे अहम बात है वो ये है, वो कहते हैं हमारे पंजाबी में, जाकू रखे साया मार सके ना कोई, और उर्दू में कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो नाजरीन, ये जो मियाँ बीवी हैं, इनकी डेड बॉडी से पड़ी थी। यकीनन इन्होंने ज़ख्मी हालत में गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इनका बच्चा टेक लगाए एक पत्थर के साथ टेक लगा के बैठा था। सुबह जब लोगों ने देखा, रेस्क्यू वालों को इतला दी, पुलिस को इतला दी, लेकिन जब वो लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो बच्चे ने लोगों को देखकर कोई रिस्पांस ना दिया, बल्कि वो बिल्कुल शॉक था। लोगों ने बच्चे को उठाया, उसे ज़रूरी जो उसको इमदाद दी, और तिबी इमदाद बच्चे को दी गई। वालिदैन की डेड बॉडी उठाएगी तो आप यकीन जाने, और इस फैमिली का ताल्लुक अटक से था। आप यकीन जाने कि मैं इसको एक मोजज़ा ही कहूँगी कि वो बच्चा रात को 2:30 बजे ये वाक़या पेश आया, और वो बच्चा रात के 2:30 बजे अपने वालिदैन की लाशों के पास बैठा रहा। रात के 2:30 बजे नाजरीन, ये इलाके ऐसे हैं कि जहाँ गुप्त अंधेरा जिसको कहते हैं वो होता है, कि रात का सुनाटा, और इसमें जंगली जानवर और दरिंदे और बहुत सी ऐसी चीज़ें। ज़ाहिर है वो बच्चा था, इंसान था, भूख से रोया भी होगा, तड़पा भी होगा, और फिर चुप भी कर गया होगा। और जैसे ही लोग उसको तिबी इमदाद देने के लिए लेके आए तो वो किसी ने उसको मोबाइल दिया, और मैंने देखा कि वो बच्चा जो है वो वीडियो देख रहा है। उसको नहीं मालूम कि उसके साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया है। और नाजरीन, जब कभी भी मैं हमारे अपने पाकिस्तानियों के अलावा जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे कि ये फैमिली हांगकांग से आई हुई थी, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि खुदा के लिए एक तो रात का सफ़र इन इलाकों में मत करें, दूसरा हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखें, और मालूमात हासिल करने से पहले कभी भी इन इलाकों की तरफ मत जाएं। और अब ये 3 साल का बच्चा इतना कम उम्र है कि वो बता भी नहीं सकता कि हुआ क्या था। तो नाजरीन, स्पीड भी नॉर्मल रखें, और कोशिश करें कि वहाँ के जो ट्रेंड
گائیڈ ہیں یا ڈرائیور ہیں ان کو ساتھ رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.